कहूँ कि मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो 4 सालों से बिना नंबर प्लेट के शहर में घूम रही है। आपको बता दें तस्वीरों में नजर आने वाली ये गाड़ी स्वास्थ्य विभाग की है। देखिए एम्बुलेंस की स्वास्थ्य विभाग की वाहन इस वक्त हम मुख्यालय में ही ऑफिस के बाहर ये गाड़ी खड़ी है। एम्बुलेंस इसको कहते हैं जो ये मरीज को ले जाती है और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे खुलेआम नियमों की अवहेलना की जा रही है। ना तो इसमें सामने नंबर है और ना इस वाहन के पीछे कोई नंबर प्लेट है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला है। आरोप लग रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं उस पर कहीं भी नंबर नहीं है और ये इनका जो ड्राइवर है वो बेखौफ तरीके से आराम से बिना नंबर प्लेट के घूम रहा है। क्या ये चालान से बचने के लिए है? इस पूरे मामले में हम मैडम से बात करने का प्रयास करेंगे। सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि इस वाहन का नंबर प्लेट आखिर क्यों नहीं लगाया गया है और किस तरीके से यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि करीब 4 सालों से ये वाहन ऐसे ही घूम रही है। इस पूरे मामले में मैडम से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि यहाँ पे जो एम्बुलेंस का उपयोग हो रहा है उसमें नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाया गया। चारों में ना तो नंबर है, ना ही एम्बुलेंस को जो है सही जगह पे जहाँ के लिए दिया गया वहाँ यूज किया गया। हमारे यहाँ की एम्बुलेंस नहीं, ये नहीं मैं बता रही हूँ। इसमें क्या है कि 2000 इसमें कम से कम 3 या 4 साल हो गए हैं, तो उसी समय उसका नंबर हो जाना था, जो कि नंबर नहीं हुआ। पर अभी मैं उसके लिए पूरी कोशिश में लगी हुई कि किसी तरीके से इसका नंबर हम ले लें। 4 सालों से एम्बुलेंस चल रहा है तो भाई नंबर की चल रहा है, कुछ हादसा हो जाता है कौन जवाब? नहीं, फिर उसको मैं अभी वही ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि ये संज्ञान में आया है, क्योंकि ये पूर्व CMHO को जिस भी तरीके से था तो इसको उसी समय जब भी कोई गाड़ी खरीदी जाती है तो नंबर तो वही 6 महीने के अंदर ले लिया जाना चाहिए था। अब मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से इसका नंबर हो जाए, मैं इसमें लगी हूँ। बताया ये भी जा रहा है कि तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा गया है, लेकिन यहाँ पे चलाया नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारी कुछ वैक्सीन की स्टेट से लानी रहती है, उसी समय हम लोग उसको बुलाते हैं स्टेट से वैक्सीन लाने के लिए। जिस समय मेरा स्टेट वैक्सीन की वो चल रही है, हमारी स्टेट नहीं, हमारे जिले की वैक्सीन वाहन बन जाएगी तो हम ये एम्बुलेंस को। सवाल है, इतने सारी शिकायतें आ रही हैं, क्या आप लोगों को निरीक्षण किया गया या किया जाएगा? निरीक्षण सबसे पहले एज ए हॉस्पिटल निरीक्षण करने टीम जाती है, उसके बाद फिर जांच प्रक्रिया शुरू की जाती है। कितने साल खुलते जा रहे हैं, उनकी जांच होती है क्या महीने में, 6 महीने में, कि कोई फैसिलिटी है? नहीं, जांच तो बीच बीच में टीम जाती है, जैसे भी हमको पता लगता है जांच की टीम जाती है। तो आपने सुना मैडम ने क्या कहा, आप खुद समझ गए होंगे उनके जवाब से कि वो संतुष्ट जवाब दे ही नहीं पाई। आपको बता दें, जैसे हमें जानकारी मिली है जो वाहन है ये तखतपुर के लिए आई थी भैया, अब ये यहाँ क्या कर रही है ये सवाल है और मैडम के पास शायद इसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाई है मैडम। अब देखिए ये जो गाड़ी है कितनी चल चुकी होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन को बोलेंगे कि दिखाएंगे। देखिए ये फोर्थ लिखा है, इसमें FOR गायब है, मतलब समझ लीजिए ये कितने सालों से बिना नंबर के इस वाहन को दौड़ाया जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाला यहाँ पे मामला निकल कर सामने आ रहा है भैया। देखिए ये जो गाड़ी है ये बताया जा रहा है कि तखतपुर के लिए उपयोग के लिए इस गाड़ी को लाया गया था, पर ये गाड़ी ऑफिस में खड़ी। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी देखिए, ये बोलेरो है, अब इसमें भी नंबर प्लेट नहीं। हम पूरे मामले में मैडम से बात किए और जानने का प्रयास किया कि भैया ऐसा क्या हो गया कि इस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, 4 साल से बिना नंबर प्लेट के गाड़ी को दौड़ाया जा रहा है, अगर कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पर मैडम ने तो जवाब नहीं दे पाया, ना इसके आगे नंबर है और ना इसके पीछे नंबर है। बेहद ही गंभीर मामला है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। कार्यालय के बाहर ये वाहनें खड़ी हैं और ये 4 सालों से इनको दौड़ाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। हम नहीं कह रहे भैया, नहीं तो आजकल केस दर्ज हो जा रहा है, किसी खिलाफ बोलोगे तो आप जेल चल दोगे। यहाँ पे आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इन वाहनों में नंबर नहीं है। अब इस मामले में मैडम का कहना है कि जो पुराने अधिकारी थे उन्होंने इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाया और मैडम ने ये कहा है कि मैं प्रयास करूंगी कि जल्द से जल्द इस गाड़ी में जो है वो नंबर लगाया जाए। देखना होगा मैडम का प्रयास कब तक सफल हो पाता है और मैडम कब तक इसमें नंबर लगवा सकती है। कहीं इसमें कुछ हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भैया, ये कमेंट करके बताइएगा। सीजी भास्कर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।